हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज कोरोना, कोरोना होता क्या है, कोरोना हमारा कैसे जनरेट होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कोरोना क्या है। कोरोना क्या होता है कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या होते हैं, चार्ज स्टोर्ड होते हैं। ओके, तो चार्ज होने के कारण क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उससे क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो हमारा मतलब या फिर उसके बराबर हो जाती है। तो क्या होती है, जो चारों तरफ की एयर है उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है और एयर क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा एक करंट फ्लो होने लगता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है और वो जो एनर्जी है वो लॉस में चली जाती है, उसका हम कहीं यूज नहीं करते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा कोरोना लॉस कहलाता है। तो उस कोरोना से क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होता है जो हिसिंग साउंड होता है, घिस घिस करके आवाज आती है। और एक क्या होती है, लाइट पर्पल ग्लो का हमें दिखाई देता है, वो क्या होता है, कोरोना लॉस होता है। ओके, तो हमने आपको बताया था कि कोरोना जो होता है उसमें दो टर्म आते हैं, एक आता है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज और एक आता है विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। तो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है, वह वोल्टेज जिस वोल्टेज पे हमारा कोरोना क्या है, स्टार्ट हो जाए, वो क्या कहलाता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ओके, तो वह वोल्टेज जिस वोल्टेज पे कोरोना जो है उसके मुंह पे क्या है, चमक आ जाए, मतलब कोरोना में लाइट दिखाई देने लगे, जो पर्पल ग्लो है वो दिखाई देने लगे, वो वोल्टेज क्या कहलाता है, विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। ओके, तो हमने आपको बोला था कि हम क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का डेरिवेशन पढ़ेंगे कि क्रिटिकल वोल्टेज डिसरप्टिव वोल्टेज एक्चुअली में कितना होना चाहिए, उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है, द वोल्टेज एट विच maximum electric field equals the dielectric strength equal to the dielectric strength of air surrounding the conductor is called critical disruptive voltage, ओके। वह वोल्टेज जिस वोल्टेज पे जो हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर के बराबर हो जाए, वो वोल्टेज क्या कहलाता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहलाता है। ओके, तो जो हमारी एयर है, फॉर एयर की हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, जी। एयर की हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, 30 किलो वोल्ट। ओके, मैक्सिमम पर सेंटीमीटर एट एनटीपी। ओके, जी हमारी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर की जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, 30 किलोवोल्ट मैक्सिमम पर सेंटीमीटर एट एनटीपी। एनटीपी क्या है यहाँ पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम देखें तो जो एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो हम लेंगे 1 atm, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, और टेम्परेचर जो होता है वो हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और अगर हम आरएमएस में देखें तो जी कितना होगा, 21.1 किलोवोल्ट आरएमएस पर सेंटीमीटर। ओके, एट एनटीपी पे। आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू में डिवाइड बाय √2 कर देंगे तो आप देखिएगा इतना आएगा। तो ये हो गई आरएमएस वैल्यू और वो है हमारी क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितना होती है, इतनी है। तो जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम बोले वोल्टेज इससे क्या होगा, ज्यादा या फिर इसके बराबर हो जाएगा तो क्या होगी, जो चारों तरफ की एयर है वो क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, एयर आयोनाइज हो जाएगी और उसमें क्या होगा, एक हमारा करंट फ्लो होने लगेगा, एक हमारी लाइट दिखाई देगी, जो कि क्या कहलाता है, कोरोना लॉस कहलाता है। ओके, तो
अब हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हम ये फाइंड करते हैं कि क्रिटिकल डिसरप्टेड वोल्टेज वीडी कितना होगा। कैसे हम फाइंड करेंगे? ओके, तो सपोज हम दो कंडक्टर लिए हमने, एक ये कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर, दोनों सिमिलर कंडक्टर हैं, दोनों की रेडियस सेम है आर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने ली है डी। ओके, ये चारों तरफ की हमारी एयर है जो कि हमारी आयोनाइज होनी है। ओके, ये कंडक्टर है, इस पे हमने क्या बोला, जो कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है, एक चार्ज स्टोर रहता है। यहाँ पे सपोज प्लस चार्ज है, क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे करंट प्लस आई करंट फ्लो हो रहा है और ये माइनस आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, हम इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है हमारा, ये हमारा कोई भी पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस यहाँ से सपोज हम सेंटर से लेते हैं, कितनी है, एक्स है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कितना होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पे हमारी, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज फाइंड करेंगे। ये कैसा है हमारा, सिंगल फेस 2 वायर लाइन। ओके, सिंगल फेस है, 2 वायर लाइन है हमारी। ओके, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी हमारी, अवे, और माइनस क्यू चार्ज से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट के टुवर्ड्स। तो दोनों अपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी हमारी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक की तरफ से अबे है और दूसरा क्या है, टुवर्ड्स है, तो मतलब इस पे आके मिल रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू डिस्टेंस। तो यहां पे मैं लिख रही हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इक्वल टू Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, 1 बाई एक्स, पहले सॉरी सीधा लिखते हैं, पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस चार्ज Q के कारण Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ओके, प्लस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या है, इसकी अगर अपन निकालें तो अपन ने यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाली, ये वाली जो डिस्टेंस है वो x है, तो अगर अपन को यहां से यहां की डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगी, ये टोटल है d, इसमें से x माइनस होगा तो ये क्या होगी, d माइनस एक्स, तो q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस एक्स। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा। ये आप दूसरी उसमें बुक में देख सकते हैं, हम यहाँ पे जो हमारा EMT होता है वहां पे हम ये डिराइव करते हैं, यहाँ पे हम ये नहीं, हम ये सीधा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से जिस पॉइंट पे निकालने इनके बीच की डिस्टेंस x है, और अगर इस चार्ज के अक्रॉस देखेंगे आप तो डिस्टेंस क्या है, d माइनस एक्स, तो Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d माइनस एक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमारा जो सरफेस है, सरफेस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी सरफेस होता है इस पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और क्या होती है, हर एक पॉइंट पे क्या होती है, सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सरफेस एंड इक्वल एट ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे देखो, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, किसी भी पॉइंट पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, और मैक्सिमम कहां होती है, सरफेस पे। ओके, और 0 होती है इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अगर आप इनसाइड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज
जीरो इनसाइड द कंडक्टर। और अगर आप सरफेस पे देखोगे तो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो हमें क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो सकती है, ई मैक्सिमम फाइंड करना। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम जब अभी ई मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो हम उसमें जो डिस्टेंस रखेंगे वो क्या रखेंगे, आर। क्योंकि देखो यहाँ डिस्टेंस कितनी है, आर। वो मैं इसलिए आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं ये डायग्राम रब करने वाली हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सरफेस पे। तो अगर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो डिस्टेंस हम कितना लेंगे, आर। ओके, मतलब एक्स की जगह हम जो है डिस्टेंस वो क्या रखेंगे, हमारा आर। अब तो इनटू एक्स जो भी हमारी डिस्टेंस है वो जिससे हम निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, सॉरी ये होता है Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो वोल्टेज हम निकालेंगे अगर dV इंटीग्रेशन V1 से V2 इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेंगे, R से D माइनस R तक, माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx। ओके, ये हमारा हो गया वोल्टेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो ये dV अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, V1 से V2 और ये क्या आ जाएगा माइनस E क्या है, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले की डिस्टेंस क्या है, 1/x प्लस 1/d माइनस x। ओके, रेडियस कहां से आ जाएगी, R से लेके D माइनस R तक। कैसे, ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर, ये इसकी डिस्टेंस है R, इसकी भी R, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम जो होती है वो सरफेस पे होती है, हम मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, R, और ये पूरी है D, इसमें से R जाएगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D माइनस R। तो इसलिए हमने लिया R से लेके D माइनस R तक। ओके, तो पहला जो प्लस वाला Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, तो प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, और इसके कारण क्या हुई, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/d माइनस एक्स। क्योंकि ये यहाँ पे निकाल रहे थे, इसकी डिस्टेंस है x और यहाँ से देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस है d माइनस एक्स। ये मैंने यहाँ पे बस कॉमन ले लिया, इतना सा शॉर्टकट किया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 इक्वल टू माइनस Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा इंटू डी एक्स। ये ई की वैल्यू रख दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, तो 1/x क्या होता है, log x प्लस ये क्या हो जाएगा, log d माइनस एक्स इंटू -1। क्योंकि d माइनस एक्स का आप डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आएगा, माइनस एक्स का -1, तो -1 r से d माइनस r। ओके, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की जगह एक बार d माइनस r और एक बार r, तो log d माइनस r माइनस log ऑफ r। ओके, प्लस log ऑफ, सॉरी ये इंटू माइनस बने तो माइनस log ऑफ d, x की जगह क्या रखना है, d माइनस r, तो माइनस d माइनस r माइनस log ऑफ d माइनस r। x की जगह हमें एक बार रखना है d माइनस r और एक बार रखना है r। ओके, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप लोग ने पढ़े होंगे, ये मैं मान के चल रही हूँ क्योंकि ये आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे मैं मैथ्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ, पावर सिस्टम डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए एक एक चीज में ये सारी नहीं बता रही हूँ। तो ये V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाय b। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ d माइनस r बाई r माइनस log, यहाँ पे क्या बचा, ये खोलेंगे आप d माइनस d माइनस माइनस प्लस r। ओके, माइनस log ऑफ d माइनस r, ये ऐसा कुछ है। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log ऑफ d माइनस r बाई r माइनस log ऑफ,
डी से डी कट गया, आर माइनस लॉग ऑफ डी माइनस आर। ओके, तो क्या बचा, क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग डी माइनस आर बाई आर। माइनस का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का लॉग डी माइनस आर माइनस लॉग ऑफ आर। तो ये फिर लॉग ए माइनस लॉग बी, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई बी। तो क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ डी माइनस आर बाई आर प्लस लॉग ऑफ डी माइनस आर बाई आर। तो ये कितने हो गए, 2 बार। यहाँ पे क्या है, v1 माइनस v2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लॉग ऑफ डी माइनस आर बाई आर। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या है, v2 माइनस v1। ओके, तो यहां से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ओके, v2 माइनस v1 क्या है, ये वोल्टेज, वोल्टेज का डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में। तो यहाँ पे क्या आ गया, q बाय पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ d माइनस आर बाई आर। ओके, तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। क्या हो जाएगी, पाई एप्सिलॉन नॉट v बाई लॉग d माइनस आर बाई आर। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, क्योंकि एक्चुअली तो हमें क्या चाहिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है कोरोना, कि वह मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसपे क्या हो जाए हमारा, वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए, वो क्या कहलाता है हमारा, क्रिटिकल डिसरप्टेड वोल्टेज। तो कितना वोल्टेज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो ई क्या होता है, q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाय डी माइनस एक्स। ओके, दोनों चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही ना, जो ऐड हो रही। तो अब q की वैल्यू यहां रख देंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई एप्सिलॉन नॉट v बाई लॉग d माइनस आर बाई आर, और यहाँ पे क्या है, इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई डी माइनस एक्स। ये पाई से पाई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, E इक्वल टू v2 को हम ऊपर लिख लेते हैं अगर, तो v बाई 2 लॉग d माइनस आर बाई आर इंटू एलसीएम ले लेते हैं x d माइनस एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स प्लस एक्स, x से x कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हो गया, v बाई 2 लॉग d माइनस आर बाई आर इंटू डी वाई एक्स डी माइनस एक्स। ओके, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ओके, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड occurs at the surface of conductor। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के सरफेस पे होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो सरफेस पे कंडक्टर के, तो ये सरफेस है कंडक्टर का, तो यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है, r। तो x इक्वल टू हम क्या रखेंगे, r। ओके, तो अगर हम x की जगह यहाँ पे क्या रख दें, r, तो क्या होगा, देखिए E इक्वल टू v बाई 2 लॉग d माइनस आर बाई आर इंटू डी बाई आर डी माइनस आर। ओके, तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला आया। अब जो d डिस्टेंस है वो r से क्या है, बड़ी है, पता है आपको। क्या बनाया था हमने, ये 2 कंडक्टर हैं, ये 2 हमारे, सॉरी, ये 2 कंडक्टर हैं, एक ये और एक ये डिस्टेंस थी r, और इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी क्या, d। तो d क्या है, बड़ा है r से। तो d माइनस r को हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते, क्योंकि d बहुत बड़ा है r से। तो यहाँ पे d माइनस r की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, d। तो E मैक्सिमम, ये क्या हो गया, E मैक्सिमम, क्योंकि हमने x की जगह r रख दिया। तो E मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई 2 लॉग ऑफ d बाई r इंटू डी बाय r इंटू d माइनस r की जगह हमने क्या रख दिया, d। ओके,
तो ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई मैक्सिमम हमारा कितना आ गया, V/2 बाई लॉग डी बाय आर इंटू 1/r। ये हो गई हमारी क्या, ई मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अगर हम सिंगल फेज के लिए देखें, सिंगल फेज के लिए तो वी फेज क्या होता है, V/2, और अगर थ्री फेज की बात करें तो वी फेज इक्वल टू क्या होता है, VL/√3। ओके, तो V/2 को हम क्या लिख सकते हैं, V फेज बाई आर लॉग डी बाय आर। ये हो गई हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोरोना कब ऑकर होगा, जब हमारी ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी जो जी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उससे क्या हो जाए, ज्यादा होगा। जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो जाती है तो जो चारों तरफ की एयर है वो क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और क्या होती है, आयोनाइज हो जाती है। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, कोरोना ऑकर्स व्हेन, कोरोना occurs when E maximum is greater than G। ओके, जब हमारा E मैक्सिमम ग्रेटर देन होगा हमारा G से, G क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। कंडीशन यही है ना कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है एयर की उससे ज्यादा हो जाती है तब कोरोना अकर होता है। तो ई मैक्सिमम क्या है, वी फेस बाई आर लॉग ऑफ डी बाई, कई जगह यहाँ पे जी नॉट लिखा होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वी फेस इज ग्रेटर देन जी नॉट आर लॉग ऑफ डी बाई आर। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो वोल्टेज ये आ गया हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, यह वह वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे हमारा कोरोना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, वी डी। ओके, तो वी डी क्या होगा, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जी नॉट आर लॉग ऑफ डी बाई आर। तो यह वह वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे हमारा कोरोना स्टार्ट हो जाएगा और वह वोल्टेज क्या कहलाता है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। ये हम किस पे लेंगे, एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। ओके, और अगर हम किसी और कंडीशन पे देखें, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं ले, तो जी नॉट जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उसकी जगह हम क्या रखेंगे, जी नॉट जो है वो होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर एट NTP। ओके, तो यहाँ पे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होगा, VD इक्वल टू जी नॉट आर लॉग ऑफ डी बाई आर। ठीक है, और अगर अपन दूसरी कंडीशन पे देखें, अनदर कंडीशन, एट कंडीशन अदर देन NTP, अगर NTP के अलावा अपन देखें कंडीशन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की, तो G जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो क्या होगा, डेल इंटू जी नॉट। ओके, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर है अदर देन NTP, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अदर देन NTP। तो G की जगह क्या रखेंगे, जी नॉट, G की जगह डेल इंटू जी नॉट रखेंगे। ठीक है, अगर जी नॉट है, अगर NTP पे है तो डेल इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सी बात है 1, अदरवाइज क्या होगा, G इक्वल टू डेल जी नॉट। डेल की वैल्यू क्या होगी, 3.92 B बाय 273 प्लस T, ये होती हमारी डेल की वैल्यू। ओके, 3.92 B बाय 273। तो यहाँ पे B जो है वो क्या है हमारा, रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी, T क्या है, टेम्परेचर, और B है रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, तो बी क्या है, रिलेटिव एयर ह्यूमिडिटी। ओके, तो इस टाइम पे हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज कितना हो जाएगा हमारा, VD इक्वल टू आर जी नॉट डेल लॉग डी बाई आर
इंटू एम नॉट। एक और फैक्टर आता है इसमें जिसको क्या बोलते हैं हम, एम नॉट। ये क्या होता है, एम नॉट है यहाँ पे सरफेस स्मूथनेस फैक्टर। ओके, तो सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा उसमें कोरोना जो होता है वो क्या होता है, उतना ही कम होता है। ओके, तो एम नॉट इक्वल टू 1 लेंगे हम अगर स्मूथ पॉलिश कंडक्टर है तो। स्मूथ पॉलिश कंडक्टर, अगर स्मूथ पॉलिश कंडक्टर है तो एम नॉट क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। एम नॉट इक्वल टू 0.92 से लेके 0.98 लेंगे अगर रफ कंडक्टर है तो। ओके, और एम नॉट इक्वल टू 0.82 से लेके 0.88 रखेंगे अगर स्ट्रैंडेड कंडक्टर है तो। ओके, तो ये है हमारा क्या, स्मूथनेस फैक्टर। तो फाइनली जो हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रप्टेड वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या है, ये Vd इक्वल टू आर जी नॉट डेल लॉग डी वाई आर इंटू एम नॉट। इसमें आर क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, जी नॉट है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, डेल आपने देख ही लिया, अभी हमने बताया 3.92 बी बाई 273 प्लस टी। ओके, एम नॉट आपने देख लिया है सरफेस स्मूथनेस फैक्टर। ओके, आर जो रेडियस लेंगे वो हम लेंगे सेंटीमीटर में, और जी जो है यहाँ पे रखेंगे वो रखेंगे 21.1 किलोवोल्ट आरएमएस पर सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ना कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमने बताई थी 30 किलोवोल्ट। तो ये था हमारा क्या, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का डेरिवेशन, कि एक्चुअली में क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या होता है। तो ये डेरिवेशन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, और ये फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि किस वोल्टेज पे हमारा कोरोना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इन वोल्टेज पे कोरोना स्टार्ट होता है, तो इन फैक्टर पे हमारा जो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी जो वैल्यूएबल एजुकेशन है वो पहुंच सके। ओके, थैंक यू।